यात्रा अभी शुरू भी नहीं है और लोगों की घबराहट पहले दिख रही है। हाँ, यही तो बड़ा आश्चर्यजनक है हम सबके लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा नहीं हमें नहीं पता था चुनौतियाँ नहीं आएंगी, कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं इस देश में, स्पेशली सरकार के आने के बाद, जहाँ पे आपको बहुत प्लेन रोड मिलेगा, स्मूथ रोड मिलेगा, आपके लिए लाइफ में हिंड्रेंसेस नहीं होंगे। तो जिस दिन से हम लोगों ने पोस्टर पब्लिक किया, इसके नीचे हम लोगों के नंबर भी हैं, नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप पे इनफैक्ट हम लोग के पास रिकॉर्ड भी है, वॉइस नोट भेज के हमें धमकियाँ आ रही हैं कि आप लोग कहाँ आ रहे हो, वो राक्षस का राज्य है। लिटरली ये बोला गया है कि आप जहाँ हो ना वहीं बैठे रहो, बड़ी आ गई यहाँ अधिकार यात्रा निकालने। क्या करती हैं आप? हमने सुना आप DU में पढ़ाती हैं, वहीं रहिए जहाँ है, यहाँ आने की गलती मत करना, आप बच के नहीं जाओगे। हमने कहा चलिए ठीक है, हम बच के नहीं जाएंगे ना तो हम घर बैठ के सड़ेंगे भी नहीं, हम बाहर निकलेंगे और लड़के मरेंगे, देखते हैं आप क्या करोगे हमारा। इसीलिए ना हम क्यों इस अधिकार यात्रा को कह रहे हैं कि बहुत हुई मन की बात, अब होगी जन जन की बात, ये लाइन है ऊपर। क्योंकि आप मन की बात करने का इस दुनिया में अधिकार सिर्फ एक ही इंसान को है। क्या? इस देश में खासकर जो प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, और वो ही आएंगे अपने मन की करके चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए अब जन जन की बात होगी, जनता जो चाहती है उनकी बात कब सुनोगे? जैसे इन्होंने कहा, निर्देश ने कहा कि आपने चूल्हा दे दिया, खुश कर दिया, चूल्हा दे दिया, पब्लिसिटी आपने ली, आपने पूछा कि चूल्हे के अंदर गैस है जलाने के लिए, पैसे हैं गैस भरने के लिए, आपने बोला बाथरूम बना दिया, आपने देखा बाथरूम बना, एक आधा बाथरूम की पब्लिसिटी आपने करके दिखा दी। गांव के अंदर जाके रियलिटी देखो। अब चाय पे चर्चा नहीं होगी, अब हमने जो बेड़ा उठाया है गांव जाके, अब चूल्हे पे चर्चा होगी। महिलाओं को जागरूक किया जाएगा उनके अधिकारों के लिए, महिलाओं को, और हमारा जो शोषित तबका है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप सबसे बातचीत करी तो मैंने कहा हम लोगों, हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जो भी सत्ता में आता है वो शोषित तबके का शोषण करता है। और सिर्फ वो तबका जो सोसाइटी में, जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज नहीं है, ना उनके पास बिजनेस है, ना अच्छी शिक्षा है, उनके माँ बाप अभी भी वो काम कर रहे हैं जिसको आप ऐसा काम समझते हो जिसको आप छू नहीं सकते। ये हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि अब वो आपका वोट बैंक नहीं है। आप कहेंगे कि यूपी से हम 300 सीटें लेकर आएंगे, आप दावा करते हैं, तो उन 300 सीटों के लिए हम भी दावा करते हैं कि हम स्पीड ब्रेकर बन के खड़े रहेंगे। आपकी अगर आप बसें भर के लेके जाएंगे, हम भी स्पीड ब्रेकर बन के खड़े रहेंगे, क्योंकि आप हमारे लोगों का फ़ायदा नहीं ले सकते। दलित के साथ कुछ होता है, चाहे वो समाज के साथ किसी भी चीज़ का हो, चाहे मोलेस्टेशन हो, लिंचिंग हो, रेप हो, चाहे कोई किसी और समाज में शादी करे, आप मार देते हैं, आप तब सामने नहीं आते। लेकिन जब आपने वोट लेना है तो कभी आप ढोंग करके दलित के पैर धोते हैं, तो कभी आप दलित के घर खाना खाते हैं, कभी आप दलितों के बस्तियों में जाते हैं, कभी आप दलितों को बहनें कहते हैं। दलित की बहन बेटी जीते जी भी अगर चिल्लाए ना कि शोषण हो रहा है मेरा साथ दो, तब आप लोग सामने नहीं आते, तब आप लोग सबकी एक हेजेमनी रहती है। लेकिन अब उसी भ्रम को इनके तोड़ने की ज़रूरत है कि ये जो समाज है सिर्फ इसके लिए नहीं है, वोट के लिए। तो ये अधिकार यात्रा, आप धमकी दें, आप कुछ भी कहें, ये अधिकार यात्रा का जो पर्पज़ है ये सामाजिक यात्रा है। हमें किसी के पॉलिटिकल पर्पज़ से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं देश में ऐसी सरकार आए जो जनता का हित सोचे, जो ऐसे तबके का हित सोचे जिन्होंने आई थिंक 2 वक्त चैन से खाना नहीं खा कर देखा होगा, हर एक के घर में निवाला हो, हर एक के घर में रोटी हो। और इस देश की उस जनता को जिसको भोला समझ कर ठगा जाता है, और वो जो ठगने आते हैं, उस जनता को जागरूक करना, एक्चुअली ये जागरूकता की यात्रा है। वो जनता जागरूक होगी जब आप उसके घर वोट मांगने जाएंगे ना, तो वो आपसे पुराना हिसाब किताब पूछेगी कि आपने जब कहा था 100 लाख, यही कुछ भाषण दिया ना मोदी जी ने अभी, 100 लाख से भी ऊपर, इस बारी यही पुराना भाषण भी था, दोबारा 100 लाख जोड़ दिए तो 200 लाख तो वैसे ही हो गए। आपने जब ये भाषण दिया तो पहले वो जनता आपसे पूछेगी कि 100 लाख नौकरी में से कितनी मेरे बालक को मिली, कितनी मेरी बेटी को मिली, कितनी शिक्षा मिली, कितना रोजगार मिला, कितना पैसा मिला। वो जनता अब आपसे ये सारी चीज़ पूछेगी। 15 लाख आ गए मोदी जी को 15 लाख आएंगे तो भाजपा के नेताओं को वोट दिया जाएगा। जब ये सारी चीज़ें वो बोलेगी कि आपने जो कहा था काला धन में से हमारा वापस आया, ये सारी चीज़ें। और महिलाओं के लिए जो चीट किया जाता है, जिसे कहते हैं ना, जिनको इस देश में 3rd क्लास सिटीजन में नहीं समझा जाता, आप कहते हो ना कीड़े मकोड़े, महिला को तो वो भी नहीं समझा जाता। उसके साथ हर प्रकार से शोषण होता है। घर पे उसके साथ शोषण है, बाहर निकले तो शोषण है, बाहर आप जाओगे तो आप सेफ्टी से नहीं जा सकते। तो उससे जागरूक किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि अपना वोट सोच समझ के देना, क्योंकि आपको संविधान ने एक वोट का अधिकार दिया है, एंड 1 वोट 1 वैल्यू। और एक वोट से तख्ता ऐसे पलट हो सकता है आपका। तो अब आप उसको दें जो आपकी बात करेगा, जो आपका पेट भरने की बात करेगा, सिर्फ भाषण नहीं, राशन की भी बात करेगा और राशन देगा भी आपके घरों में। तो ये हमारी इस चीज़ की यात्रा है जी। वो नीचे उतर के नहीं आती। आपने उन महिलाओं को उठा के एसी के कमरे में बिठा दिया, वो महिलाएं भूल गई कि वो महिलाएं हैं।
बहुत कन्वीनियंटली वो महिलाएं भूल जाते हैं कि बेटी और बेटी बचाने की बात करने वाली, कि बेटी को जब बचाने की ज़रूरत है तो सड़कों पे निकलना है। उन महिलाओं को अपनी सुख सुविधा या अपने सिस्टम से इतना ज़्यादा मोह हो जाता है कि वो नीचे के तबके की महिलाओं के बारे में नहीं सोचती। जहाँ वो सिलेंडर के लिए, गैस के लिए या शिक्षा के लिए चिल्लाती रही, फिर हम कैसे ना मान लें कि वो जो महिलाएं वहाँ बैठी हैं उन्हीं की वजह से रोहित वेमुला गया, पुरानों की आहुति हुई। कैसे ना मान लें हम उस चीज़ को कि एक बच्चा स्कॉलरशिप के लिए लड़ता रहा। कैसे ना मान लें कि पायल तड़वी ने आहुति दे दी अपने प्राणों की। आज जो डॉक्टर रितु सिंह के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, मुझे अपनी एडवोकेसी खुद करनी पड़ रही है। आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड इफ आई कैन, अगर मैं अपनी आवाज़ खुद बन सकती हूँ और समाज के लिए अपने मैं जो लड़ रही हूँ लड़ाई, मैं आप सबको बता दूँ, मैं अपने समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। आज नहीं साथ दिया, कल नहीं दिया, आने वाले कल में देंगे। और मुझे लगता है कि वो लड़ाई मेरे समाज को जागरूक करेगी, क्योंकि वो सच की लड़ाई है। और मैं नहीं चाहती, मैंने अपने वकील से भी एक ही बात कही थी कि कुछ भी हो, मेरे सम्मान का स्वाभिमान और मेरे सम्मान का सर नहीं झुकना चाहिए। और यही मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की हर महिला जागरूक हो। वर्ग को लेकर चलना और प्रैक्टिकलिटी में करना। ऐसे तो मैं ये भी बोल दूँ कि 131 हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे बैठे हैं, वो 131 है ना, तो हमारे लिए क्या किया? जब हमारी किसी बहन, बेटी, बच्चे की इज्जत जाती है या हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है, घिसता कौन है सड़कों पे अपनी टांगे, अपने पैर कौन घिसता है? हम लोग। आज आप हमें आंदोलन जीवी कह देते हैं कि हमारा तो जिंदगी आंदोलन से चलती है, लेकिन हम क्यों ना बोलें? जब आप लोग हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोग वो कहेंगे जो मोदी जी कहेंगे, तो हम आवाज़ उठाएंगे ना। उस चीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, उस चीज़ की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि हम और सहत नहीं सकते और अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर ख़राब नहीं कर सकते। और जो अंदर बैठे हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि वो कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि वो किसी समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स बन के गए हैं, उनका कोई दायित्व है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीछे की जनता के लिए, वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो पपेट बन जाते हैं और जो मोदी जी कहेंगे वो वही होगा। तो हमें ऐसे लोगों से ही, असली में हमें उनसे बाद में खतरा है, असली में हमें उन लोगों से खतरा है कि जो हमारे लिए वहाँ जाकर बैठे, वो हमें ही पीछे पलट के नहीं देखते। तो इसीलिए वो बेड़ा हम लोगों ने उठाया जागरूक करने का, कि मैं कहती हूँ कि आने वाले जो सत्ता के लोग हैं ना, जो ये समझे कि चलो दलित बस्तियों में जाते हैं, इनसे वोट लेते हैं, वो सोचे और वो डरे ये सोचकर कि यहाँ जाके मूर्ख नहीं बना सकते। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे साथ सड़कों पे खड़ा हो, हमें वो महिला चाहिए, लीडर, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो लीडर हो, जो हमारे मुद्दों पे आके बोले, हमारे लिए लड़े। आप क्या फ़ायदा आपका ऐसी कुर्सियों पे जाके बैठना, बड़ी से बड़ी चीज़ आपके पास उपलब्धि हो, पोजीशन हो, पोस्ट हो, जब आप हमारे लिए ज़मीन पे आकर लड़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे। आज हमारे बच्चे, कुछ और ऑप्शन नहीं मिलता जब कोई। सबसे ज़्यादा उत्साहित जो हैं वो महिलाएं हैं वहाँ की। द बिगेस्ट थिंग, हमें भी 1% ये आशंका थी दिमाग में जो आप पूछ रही हैं, लेकिन जो हमें जिस दिन से ये पोस्टर पब्लिक किया और जिस दिन से हमने ये यात्रा 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन हमने देखा कि हवा का रुख क्या कहता है और इसमें इतनी उत्साहित है महिलाएं इसमें शामिल होने के लिए। यही तो जागरूकता है ना, यही जागरूकता हम चाह रहे थे। महिलाएं चाहती हैं कि कोई हमारा साथ तो दे, कोई हमारी आवाज़ तो सुने, बात तो सुने, सिर्फ आकर हमारा फ़ायदा उठा के ना जाए, सिर्फ हमें वोट बैंक ना समझे, सिर्फ उस दिन आके हमें लड्डू ना खिलाए जिस दिन आपको वोट चाहिए। साल के बाकी आप 365 दिन में से 364 डेज आप कहाँ होते हैं? एक ही दिन आपको क्यों दिखता है उनकी बस्तियों में जाने का? तो महिलाएं, आप देखिएगा हम लोगों के सोशल मीडिया चैनल्स में, अधिकार यात्रा का सोशल मीडिया चैनल भी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पेज है, अधिकार यात्रा के नाम से ही सारी जगह पे आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको तो हर एक चीज़ की अपडेट मिलती जाएगी। और आप देखिएगा महिलाओं का उत्साह क्या है, और चेंज शुरू होता है एक से, और वो बेड़ा हम लोगों ने उठाया है, और आप इस चेंज को देखिएगा। जी।